हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं लकी भारद्वाज, आपका स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जेन्युइन डिफेंस एकेडमी पर। जैसा कि आज आप मेरा थंबनेल देख पा रहे होंगे कि मैं बात करने वाला हूँ एयरफोर्स सेक्शन वाई का। आज से एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है, तो 24 जुलाई की सारी शिफ्ट के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं। तो मेरे पास काफ़ी क्वेरी आ रही थी, भाई एग्ज़ाम का लेवल आप एक बार बताइए कैसा आ रहा है, कैसे क्या चीज़ें अटैम्प्ट करनी है, जिनका कल एग्ज़ाम है उन्हें क्या गलती नहीं करनी। ठीक है, तो उन सब चीज़ों के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। और कईयों के डाउट ये आ रहे हैं कि भाई आपने एग्ज़ाम दिया है या नहीं अब की बार वाला। तो मैं उनके एक चीज़ बता दूं कि मैं आपको ज़रूर एक दिन सेल्फ गिवन एनालिसिस करूंगा और एक सेक्शन बिल्कुल खाली छोड़कर आपको बताऊंगा कि कैसा एग्ज़ाम का लेवल आ रहा है, कैसा नहीं आ रहा। तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा 28 तारीख तक का, ठीक है। और ये बात मैं क्लियर कर दूं, ना ही कोई वही ज्वाइन करने का इरादा है एज अग्निवीर। और मैं आपसे तो क्या ही बोलूँ, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है ठीक है, दे लो भाई, आपकी मर्ज़ी है। बट मैं अपना खुद का बता रहा हूँ कि मैं एज अग्निवीर ज्वाइन नहीं करूँगा। ओके, तो मैं आज के पेपर के रिगार्डिंग आपसे बात कर लेता हूँ कि पेपर का लेवल कैसा आ रहा है। भाई कईयों से ये डाउट सुनने में आ रहे हैं कि भाई एग्ज़ाम का लेवल बहुत अच्छा आ रहा है है ना। कई आते ही ये कह देते हैं, अरे भाई एग्ज़ाम का लेवल बहुत ईजी आ रहा है, कि मैंने तो 50+ कर दिए, 60+ कर दिए, कि मैंने तो एग्ज़ाम फोड़ दिया भाई। जिससे सुनो उसके 60+, कोई कहता है 65 करके आया हूँ भाई, तो 60 तो आराम से आ जाएंगे, है ना। तो जो ये कहते हैं ना भाई कि 65+ करके आ रखा हूँ, 60+ करके आ रखा हूँ, ठीक है, बहुत कम बच्चे होते हैं जो इतना अटैम्प्ट करते हैं और इतनी एक्यूरेसी मेंटेन कर पाते हैं। अगर जिनकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है और वो 65 और 60 अटैम्प्ट कर रहे हैं, इसका मतलब आप समझ रहे हो कि आपने तुक्के बहुत लगाए हैं। और आपके रिजल्ट में डेफिनेटली ये शो करने वाला है कि यू आर नॉट शॉर्ट लिस्टेड फॉर फेज़ 2 एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट टाइम। ठीक है, तो भाई एग्ज़ाम यहाँ पे मैंने दे रखा है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ खुद के एक्सपीरियंस से कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। एग्ज़ाम के लिए हमेशा अटेम्प्ट ऐसा नहीं होता। एक बार पता है क्या, मैंने पिछली बार आपको ये बताया था कि हमारे टाइम पे 43 कट ऑफ गई थी। उसके बाद सबके दिमाग में ये आ गया कि अब कट ऑफ तो भाई 43 के पार ही जाएगी हमेशा। अब जुलाई वाले इनटेक का पेपर लेवल 43 वाला, यानी जो एनरोलमेंट वाला इनटेक था, उससे बहुत ठीक ठाक था। तो उस हालांकि उसका रिजल्ट कैंसिल कर दिया, बट उसकी कट ऑफ डेफिनेटली डाउन जाती है, मैंने आपको बता रखी थी बहुत पहले ही। और अब की बार मैं आपको इस एग्ज़ाम के लिए बता रहा हूँ कि डेफिनेटली कट ऑफ डाउन ही रहेगी। ठीक है, देख लेना आप, कोई बात नहीं, जब रिजल्ट आ जाएगा, जब एक बार बात कर लेंगे आप सबसे। मेरा ये सेल्फ गिवन एनालिसिस नहीं है, बट मैं आपको 28 तारीख के बाद ज़रूर बताऊंगा कि कट ऑफ प्रिडिक्शन के आसपास कितनी कट ऑफ रहेगी पेपर का लेवल देख के। ठीक है, अभी मैं ये जो एनालिसिस है वो कम्प्लीटली औरों पे डिपेंड है, क्योंकि जो मुझे एनालिसिस बता रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनके ऊपर डिपेंड है। तो वही चीज़ मैं आपके सामने बता रहा हूँ। एक बार मैं बात कर लेता हूँ इंग्लिश का पेपर लेवल कैसा आ रहा है। इंग्लिश का लेवल वही आ रहा है एज़ यूजुअल, जो हमेशा एयरफोर्स अपनी रखती है। अगर आपके अटैम्प्ट 17 से लेके 20 के आसपास हैं, तो आपके इंग्लिश में गुड अटैम्प्ट है। इसमें आपके 2-3 गलत हो सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। सेक्शनल कट ऑफ वही 9 या 10 रहेगी इंग्लिश की, ठीक है। तो इंग्लिश का लेवल कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, कोई ज़्यादा सरल नहीं है, जैसा आता है ऐसा ही हमेशा से इंग्लिश का लेवल रहा है। फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह वही आ रहे हैं, और आपके एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट 4 क्वेश्चन पैसेज से आ रहे हैं, और एक आपका आइडेंटिफाई करने के लिए आता है नाउन एडजेक्टिव वर्ब वगैरह में से। तो ये तो आपका रहा है इंग्लिश का लेवल। अब मैं बात कर लेता हूँ फिजिक्स के लेवल की। फिजिक्स का लेवल आपका कैसा आ रहा है। फिजिक्स में आपको बता दूं भाई, एनरोलमेंट वाले इंटेक में फिजिक्स का लेवल बहुत इजी था, मैं ये बोलूँगा, इसलिए कट ऑफ 43 गई थी। इतने इजी क्वेश्चन कभी एयरफोर्स में नहीं आए। और अब की बार का लेवल मैं आपको बता दूं, हाँ, एनरोलमेंट वाले से अच्छा लेवल जुलाई वाले का था। और अब की बार जो फिजिक्स का लेवल आया उसका जुलाई वाले से भी अच्छा लेवल मुझे बच्चे बता रहे हैं। जो एनालिसिस मुझे सेल्फ गिवन तो नहीं है, लेकिन किसी और से जो मुझे मिल रहा है बच्चों से, वो ये बता रहे हैं कि फिजिक्स का लेवल काफ़ी अच्छा है। और इवन एक लड़के ने मुझे ये बताया कि 30-40% भी लेवल नहीं है जो जुलाई वाला एग्ज़ाम हुआ था, जो अब अग्निवीर का एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है, तो फिजिक्स का लेवल भाई काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो जिस लड़के से मेरी बात हुई है, 2-3 लड़कों से बात हुई है, उनकी एक के 45 अटैम्प्ट है, एक के 50 अटैम्प्ट है आउट ऑफ 70। एक्स ग्रुप के स्टूडेंट थे, वाई ग्रुप की मैं बात नहीं करता, क्योंकि मैं वाई ग्रुप का खुद स्टूडेंट नहीं रहा हूँ। फिजिक्स में एक बार बात कर लेते हैं कि क्या कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं। और उसके फिजिक्स में तो अटैम्प्ट थे 15 15 नहीं 13 अटैम्प्ट थे उसके फिजिक्स में। 13 के बाद उसके 17 अटैम्प्ट थे इंग्लिश के अंदर। तो फिजिक्स का लेवल काफ़ी अच्छा रहा। अभी कॉन्सेप्ट आते हैं भाई, हमेशा देखो एक महीने में तैयारी इतनी अच्छी नहीं होती, प्रैक्टिस भी इतनी अच्छी नहीं हो पाती। तो इसका फ़र्क हमेशा सभी पे पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपके अगर कम अटैम्प्ट हो रहे हैं तो पेपर के लेवल अच्छा है तो इसलिए कट ऑफ कम जाएगी। पेपर का लेवल अच्छा है इसलिए भी कट ऑफ कम जाएगी। सेकंड चीज़ की पेपर को ज़्यादा प्रिपेयर करने के लिए सभी को इतना टाइम नहीं मिला, तो लगभग सभी की तैयारी उतनी है। तो उसके हिसाब से अगर आपकी कम अटैम्प्ट भी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैटर ये करता है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है। अब मैं बात कर लेता हूँ एक बार मैथ के ऊपर। तो भाई पता है क्या,
टीचर कई आते हैं यूट्यूब के अंदर कि 25 में से 25, 25 में से 25 आपने, ठीक है, सब आते हैं, अरे भाई 25 में से 25 फोड़ दिए कि यहाँ के स्टूडेंट ने, फलाना स्टूडेंट ने, जब भाई रिजल्ट दिखा देना 25 में से 25 कितने बंदों के आएंगे, एक दो के आ जाएंगे वो बात ठीक है, लेकिन आप ये कह रहे हो कि 4-5 बंदों के 25 में से 25 आ रहे हैं, 4-5 तो चलो छोड़ो, कि 20-25 के आगे मैसेज, अरे भाई यार इतना तो मत बोला करो, ठीक है, इतना नहीं होता ठीक। आपने एग्जाम कभी फेस किया है? आपने एग्जाम कभी फेस किया नहीं, आप कह रहे हो 25 आउट ऑफ 25, आउट ऑफ 25, आउट ऑफ 25, यही बात चिल्ला रहे हो इतनी देर से। भाई जब तुम खुद ने सेल्फ गिवन एनालिसिस नहीं किया तो तुम किस बेसिस पे कह सकते हो कि 25 में से 25? बच्चा आता है तो बच्चा तो करता ही है 25। भाई मैं भी कह सकता हूँ 25 अटेम्प्ट कर दी भाई मैंने, लेकिन एक्यूरेसी कितनी है, मेन तो चीज़ इस पर डिपेंड है ना, एक्यूरेसी कितनी है। भाई मैंने खुद 24 अटेम्प्ट किए थे मैथ के अंदर अपने एग्जाम में, मेरे 4 क्वेश्चन गलत हो गए थे, हालांकि मेरे कॉन्फिडेंट इतना था, मेरे को पता था मेरे 2 क्वेश्चन तो गलत हैं, मेरे को पता था कि मेरे 2 क्वेश्चन गलत हो गए हैं 24 में से मेरे को पता था 2 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। और जब मार्क्स पता है कितना है, 19 आए मेरे आउट ऑफ 25, और 24 अटेम्प्ट किए थे, इसका मतलब पता है 2 तो मेरे गलत थे ही थे, लेकिन मेरे 2 और एक्स्ट्रा गलत हो गए, यानी 4 क्वेश्चन गलत और 1 नेगेटिव मार्किंग, यानी 19 नंबर आए थे मैथ के अंदर। और जबकि उस टाइम का लेवल बहुत इजी था, मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है कि भाई आपने कह दिया और सब चीज़ हो गई। 25 में से 25 उसी के आएंगे जिसकी एक्यूरेसी अच्छी है भाई, ठीक है ना। सभी के नहीं आते हैं, मैं मानता हूँ आते हैं, ऐसी बात नहीं है किसी के नहीं आते, लेकिन ये कहना कि भाई 25 में 25, 25 में 25, ये गलत बात है। मैथ में जिस मेरी लड़के से बात हुई है उसके अटैम्प्ट हैं मैथ में मात्र 15, 25 में से। वो उनका कहना ये है कि भाई टाइम ज़्यादा नहीं मिल रहा है क्योंकि प्रैक्टिस इतनी नहीं थी, प्लस अब की बार क्वेश्चन ऐसे नहीं आ रहे हैं जैसे आपको पता है कि बता दिया कि log x का डबल डेरिवेटिव निकालना है, 1/x, कईयों को डायरेक्ट याद होता है माइनस का 1/x²। तो ये सब क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, ये जो पहले के क्वेश्चन थे ना ट्रेंडिंग ल्यूसेंट फ्यूसेंट से जो भी फंस जाते हैं, कई टीचर्स तो इसको भी ऐसे कराते हैं -1/x, log x का डेरिवेटिव 1/x, फिर x को कर देंगे x की पावर -1, -1 इंटू एक्स की अपॉन में x की पावर 2, यानी 1y माइनस का 1/x²। कई तो टीचर ऐसे भी कराते हैं, उनके बारे में बात नहीं करूँगा। तो अब की बार ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, अच्छे कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। एक ट्रिग्नोमेट्री का मैं खाली एनालिसिस के लिए रिव्यू चेक करा था, ये शायद ये क्वेश्चन था, sin x प्लस cos x प्लस 1 अपॉन में cos x प्लस sin x माइनस 1। तो और इसके ऑप्शंस भी ऐसे थे कि आप वैल्यू पुटिंग करके भी आप 3 ऑप्शन के अंदर सेम आ रहे थे, tan² cot² x 1 और 0, यानी आप 45 इसमें से 90 0 पुट करोगे, 3 ऑप्शन सेम आएंगे। तो इस क्वेश्चन को देखते ही मैंने लेवल पहचान लिया था कि लेवल काफ़ी अच्छा खासा है। ऐसा नहीं है कि आप एक दो लाइन में ही उत्तर निकाल पा रहे हो, आपको 3 से 4 लाइन पे जाना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर है आपके तभी आप मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। ऐसा नहीं कि हर एक क्वेश्चन आपको देखते ही बन रहा है, या आप ऑप्शन से, मैं मानता हूँ एयरफोर्स के मैक्सिमम क्वेश्चन ऑप्शन से सॉल्व होते हैं, मैंने खुद ऑप्शन से सॉल्व किए, लेकिन लेवल इतना भी नहीं है कि भाई आप कह रहे हो 25 में 25। तो मेरे हिसाब से भाई गुड अटेम्प्ट अभी के लिए, जो मैंने एक दो लड़कों से बात करी है, 2-3 लड़कों से बात करी है, पेपर का लेवल वही लगभग आपके 45-50, यानी 40 से लेके 50 के बीच में आपका अटैम्प्ट है, तो आप गुड अटैम्प्ट बनिए इसको। इंग्लिश आपकी स्कोरिंग होगी भाई, जिसके इंग्लिश में मार्क्स आएंगे वो कट ऑफ क्लियर करेगा, मैं आपको ये बात पहले ही बता चुका हूँ और अब भी बता रहा हूँ और बताता रहूँगा। अगर आपके इंग्लिश में मार्क्स नहीं आ रहे, अगर आपने इंग्लिश में 15 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं जिसमें से 4 गलत हो गए आपके, बचे मार्क्स 10, तो आपका सिलेक्शन भूल जा होगा। बहुत कम हमारे टाइम पे ऐसे बच्चे थे जिनके इंग्लिश में सेक्शनल कट ऑफ के ही बराबर मार्क्स हैं, बट फिर उन्होंने मैथ और फिजिक्स में अच्छा परफॉर्मेंस किया था, क्योंकि मैथ और फिजिक्स ईजी थी। अब की बार मैथ और फिजिक्स इतनी ईजी नहीं है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस एग्जाम्स जितने भी हुए हैं। तो ये एनालिसिस था, और मैं ज़रूर जल्दी ही आपको एक सेल्फ गिवन एनालिसिस भी करूँगा, जिसके अंदर मैं आपको कट ऑफ प्रिडिक्शन बताऊँगा कि कितनी कट ऑफ जाएगी, जो भी मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है एयरफोर्स के अंदर। तो ये चीज़ें आपको थी। और भाई कल आपको क्या चीज़ नहीं करनी है, एक बार और ध्यान से सुन लो, नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है आपको। 50% डाउट है उसमें आप ले सकते हो, फिजिक्स के अंदर डाउट मैं ज़्यादा बोलता हूँ, फिजिक्स के अंदर आपको लेना चाहिए, बट आपको जब लेना चाहिए जब आप थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट हो। ऐसा नहीं है कि आपको टॉपिक के बारे में कुछ भी पता नहीं है, वो कह रहा है भाई टेम्परेचर बढ़ाओगे तो विस्कोसिटी क्या होगा, पता पड़ी आप लगाए, पता पड़ी वो कह रहा है गैस की विस्कोसिटी या लिक्विड की या किसी और चीज़ की, गैस की होती नहीं। तो ये सारे क्वेश्चन है, मतलब आपको 50% में प्रोबेबिलिटी रखनी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अटेम्प्ट करते ही जा रहे हो धुआंधार, ठीक है, वो चीज़ नहीं चलती। मैथ में जो आप पे आ रहे हैं केवल वो अटेम्प्ट करो, वो बात लगे कि यार जल्दबाजी में आके आप गलत आंसर टिक कर देते हो, या कई क्वेश्चन आपसे मिस कैलकुलेट हो जाते हैं प्रेशर के अंदर, ठीक है। आप इंग्लिश में लो थोड़ी बहुत अपनी, ये इंग्लिश में आप ले सकते हो, क्योंकि देखो इंग्लिश के अंदर इतना कॉन्फिडेंट नहीं होता कि आपके पूरे में पूरे ठीक हैं, कभी कभार थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, नाउन वर्ब प्रोनाउन वगैरह इन सभी की।
तो मैं यही रिकमेंड करूँगा, नेगेटिव मार्किंग से आपको अवॉइड करना है। आपको ये सोच के बिल्कुल भी नहीं जाना है कि पहले 43 कट ऑफ थी कि अब की बार 50 कट ऑफ जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई, 50 कट ऑफ जाएगी। ठीक है, आपको उतना ही अटैम्प्ट करना है जितना आपको एग्जाम के अंदर आ रहा है। और आप खुद देखना, अगर आपने अटैम्प्ट ठीक ठाक किए हैं, एक्यूरेसी ठीक है, आपके एग्जाम, आपके रिजल्ट वाले दिन आपको ग्रीन ग्रीन वहाँ पे सिग्नल मिलेगा कि कॉन्ग्रेचुलेसन्स, यू हैव सेलेक्टेड फॉर फेज़ 2। और अगर आपने ये तुक्के वगैरह का सिस्टम बिठा लिया कि भाई आपकी तो तैयारी है नहीं और मैं तुक्के लगा के आ रहा हूँ, तो ध्यान रखना भाई, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये कुछ मेरे मैं मानता हूँ। और बिल्कुल भी अपने प्री माइंडसेट से तैयार होकर मत जाना, जैसा एग्जाम का लेवल है उस हिसाब से अटैम्प्ट आपको करना है। सेकंड चीज़ की, एयरफोर्स के अंदर नॉर्मलाइजेशन नहीं होता, ना ही कोई भी ये होता है कि किसी शिफ्ट का पेपर इजी है या हार्ड है तो नॉर्मलाइज कर दो, ये चीज़ नहीं होती। लगभग एज़ कम्पेयर टू 19-20 का अंतर होता है सभी शिफ्टों में। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि कोई बिल्कुल हार्ड है कोई बिल्कुल ईजी है। तो ये मत रखना कि भाई उसकी तो ईजी आ गई उसकी तो हार्ड आ गई। किसी बच्चे ने कह दी ईजी आ गई तो कोई जरूर थोड़ी भाई ईजी हो, उसको ईजी लगी हो बाकी सभी को कठिन लगी हो। तो हर एक की तैयारी के ऊपर चीज़ें डिपेंड करती हैं। आप अपने एग्जाम को अपने हिसाब से अटेम्प्ट करो। ठीक है, तो मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी चलता हूँ। जय हिंद, हैव अ नाइस डे एंड लव यू ऑल।